मेरे आज के पैगाम का उन्वान है और वो ये है, हमारी निजात और रैप्चर में तस्लीस का किरदार। तो हम पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ने से पहले मैं एक बात कह दूं। बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे भी मेरे पैगाम को सुनते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, प्लीज पैगाम शुरू से आखिर तक सुने ताकि आपको पूरे पैगाम की समझ आ जाए, और आपसे भी यही तवक्को करता हूं। तो आइए पढ़ते हैं पैदाइश की किताब 24वां बाब और उसकी 4थी आयत। यहां लिखा है, बल्कि तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों के पास जाकर मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लाना। आमीन। जरा सामने स्क्रीन पे देखिए। इस एक छोटी सी आयत में हमें 4 किरदार नजर आते हैं। एक किरदार वो है जो बोल रहा है, जो कह रहा है तू मेरे वतन में मेरे रिश्तेदारों में जा। तो जो बोल रहा है ये इब्राहिम है। तो पहला किरदार इसमें कौन है? अब्राहम। बोलिए पहला किरदार। हेलो बोलिए कौन है? अब जिससे बात कर रहा है वो अब्राहम का खादिम है अलीअज़र। दूसरा कैरेक्टर कौन सा है? बोलिए नाम क्या है? और आगे जो बात कर रहा है कि मेरे अपने खादिम से अलीअज़र से कह रहे कि मेरे रिश्तेदारों के पास जा और मेरे बेटे इसहाक के लिए। तो तीसरा कैरेक्टर कौन है? अब्राहम का बेटा इसहाक। और आगे लिखा कि इसहाक के लिए बीवी लाना। तो चौथा कैरेक्टर कौन सा है? इसहाक के लिए जो बीवी आनी है जिसका नाम रिबका है। तो इस कहानी में 4 कैरेक्टर्स होंगे। नंबर 1 अब्राहम, नंबर 2 अलीअज़र जो कि अब्राहम का खादिम है, और नंबर 3 इसहाक जो इब्राहिम का बेटा है, और नंबर 4 रिबका जो इसहाक की बीवी बनी और अब्राहम की बहू। ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियां हैं वो महज कहानियां ही नहीं है, बल्कि वो अक्स हैं नई रहमत की, और वो कहानियां हमें किसी खास शब्द में लेकर जाती हैं। अब्राहम जो बाप है उसके अंदर एक ख्वाहिश है, उसके अंदर एक तड़प है, उसके अंदर एक जुस्तजू है, और वो ये है कि उसके बेटे के पास एक बीवी होनी चाहिए। खुद बुजुर्ग हो गया है, उम्र रसीदा हो गया है, और वो कहता है कि मेरे मरने से पहले मैं चाहता हूं मेरा बेटा जो उसकी शादी हो और उसकी बीवी की वो तलब रखता है। एक अच्छी ख्वाहिश है अपने बेटे के लिए। और अलीअज़र एक पुराना सालखुर्दा यानी कि उसका करीब खादिम है, उसको उसने एक मिशन दिया, एक मिशन पर भेजा, एक मकसद के लिए भेजा। एक ऐसा खादिम जो बाइकबार है, और ऐसा खादिम जो मुद्दतों से अब्राहम के साथ है, और ऐसा खादिम जिस पर अब्राहम भरोसा कर सकता है। उसे वाज़ेह हिदायत दी कि तुम्हें जाना है मेसोपोटामिया में, मेरे अपने नातेदारों में, अपने रिश्तेदारों में जाना है, और वहां से मेरे बेटे इसहाक के लिए बीवी लेके आनी है। सुनिए गौर से, ये जो अलीअज़र है अपने 10 ऊंटों के साथ बहुत मालो सोना चांदी लेकर रवाना हुआ, और केनानियों के मुल्क में से वो मेसोपोटामिया गया, क्योंकि अब्राहम मेसोपोटामिया से ही केनान में आया था। और फिर जब सफर शुरू हुआ तो अलीअज़र ने दुआ की कि ऐ खुदा मुझे वही औरत दिखा जो तेरी मर्जी है। यानी इसका मतलब है उसने अल्लाह ही रहनुमाई, डिवाइन गाइडेंस जो ली है। और फिर ये अलीअज़र चल पड़ा, और जब वो गया वहां पर तो स्टोरी आप जानते हैं कि जब आ गया उसने खुदा के सामने ये बात रखी थी कि जो औरत मुझे भी पानी पिलाए, मेरे ऊंटों को भी पानी पिलाए, मैं समझ जाऊंगा कि वही होगी। दुआ के मुताबिक ऐसा हुआ। जब वो गया तो रिबका को देखा, रिबका ने अलीअज़र को पानी पिलाया और कहा तेरे ऊंटों को भी पानी पिला देती है। तो दुआ का जवाब मिल गया। तो फिर क्या किया? अलीअज़र ने
उस लड़की को जो बितवाइल की बेटी थी मिल्का में से, उसको जेवरात पहनाए और उसको साथ मेहरबानी दिखाई, क्योंकि निशानात तो पूरे हो गए थे कि वही होगी जो तेरी तुलसी होगी जो मुझे पानी पिलाए। तो अली हसन जो है वो अपना मकसद बयान करता है कि मैं तुझे अपने मालिक अब्राहम के बेटे के लिए लेने के लिए आया हूं। वो लड़की जाती है, रज़ा तो हो गई है, पहले जाती है, अपने माँ बाप से बात करती है, और फिर जब माँ बाप से बात करती है, शॉर्टकट कहानी बता रहा हूं, माँ बाप पूछते हैं रिबका क्या तू इस शख्स के साथ जाएगी? मैं ये दोहराना चाह रहा हूं, लड़की के माँ बाप ने, भाइयों ने रिबका से पूछा क्या तू इस शख्स के साथ जाएगी? वालिदैन से कहना चाहता हूं, आज के वालिदैन से, आज के बड़े भाइयों से, अपनी बेटी का रिश्ता करते वक्त अपनी बेटी से, अपनी बहन से पूछ ले कि क्या तू राजी है? कि भाइयों का पैटर्न है, ऐसे नहीं कि जिन्हें दाल मर्जी तोड़ देती, मर्जी को निकल गया मेरे, मर्जी पूछे अपनी बेटी की, अगर मर्जी है तो भेजे, जिसने बसना है, तो यहां मर्जी पूछी गई है। बाइबल में सारे हमें पैटर्न मिलते हैं। तो फिर अब्राहम का जो खादम है अली अजहर, उस लड़की को लेकर रवाना हुआ, लेकिन उससे पहले लड़की के भाइयों ने दुआ दी, और दुआ ये दी, ऐ रिबका हमारी बहन, जा तू लाखों की मां बने। और वो गई, 10 ऊंट हैं जिसमें अली अजहर उसके नौकर हैं, और फिर एक ऊंट के ऊपर रिबका सवार है, और ये सफर करते करते जा रहे हैं कनान की तरफ। और उन्होंने देखे साहब वो बेचार है, बेताब है, मुंतजर है कि कब अली अजहर मेरे लिए दुल्हन लेके आएगा। लिखा वो चहलकदमी कर रहा था, और खौफ कर रहा था, डेडिकेट कर रहा था, और उसे दूर से काफिला नजर आया, तो वो जान गया कि ये वही है। और फिर अली अजहर से पूछा गया, रिबका ने पूछा ये साथ जो खड़े हैं ये कौन है? उसने कहा ये वही तो है, मेरे मालिक अब्राहम का बेटा इसहाक, जिसके लिए मैं तुझे लेके आया हूं। उसने फौरन निकाह होगा। उर्दू बाइबल में बुर्का लिखा है, उर्दू बाइबल में लिखा, उसने फौरन बुर्का पहन लिया, लेकिन ये तर्जुमा वीक है। इंग्लिश बाइबल और जो रीजनल तर्जुमा है बाइबल है, उसमें उसने अपना चेहरा ढांप लिया, तो बुर्के की बात नहीं है। लिखा है she covered her face with the veil, ये लिखा हुआ है इंग्लिश बाइबल में, उसने अपना चेहरा ढांप लिया। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है, पीछे से उसने चेहरा नहीं ढांपा हुआ, आगे चेहरा ढांप लिया, और हालांकि पता है कि ये वही शख्स है जिसके लिए मुझे लाया गया है, यही मेरा शोर है, पर्दा कर दिया। आपको हैरत नहीं होगी इस बात में, बल्कि लगता तो ये होना तो ये चाहिए था, पीछे से पर्दे में आती, जैसे बताया जाता है कि ये वही है जो थोड़ा शोर होगा, पर्दा उड़ा रही थी, उसने पर्दा ओढ़ लिया। आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है? सुनिए, लड़कियों से बात करना चाह रहा हूं। अगर आपकी मंगनी हुई है तो मंगनी से पहले अपने और अपने मंगेतर के दरमियान अछाप रखें। नो सेक्स बिफोर मैरिज, ये बाइबल के अगेंस्ट है। पर्दा, हिजाब, अभी शादी नहीं हुई, अभी तो सिर्फ वो मंगेतर ही है, अभी तो लेके जा रहे हैं, पर्दा रखिए, हिजाब होना चाहिए। लेकिन जब शादी हो जाए तो आदम के बारे में लिखा है, आदम और हवा दोनों नंगे थे और शर्माते नहीं थे। इसका मतलब है बाद में ट्रांसपेरेंसी, बाद में एक हो जाना है, एकदम एक दिल हो जाना है, एक बदल हो जाना है, लेकिन जब तक नहीं हिजाब होना चाहिए। हाँ, एक दूसरे को जानने के लिए आप बातचीत करें, एक दूसरे को जाने, लेकिन गुनाह से बाज रहे। जब अब्राहम का बेटा इसहाक और रिबका दोनों मिले तो लिखा कि इसहाक उसे अपने मां के डेरे में ले गया, और फिर शादी हुई, और फिर उसके बाद इसहाक से याकूब पैदा हुआ। याकूब से 12 बेटे पैदा हुए जो बनी इस्राएल है।
शादी दोनों की रजामंदी से होनी चाहिए। बाप ने अली अजर को भेजा, अली अजर रिबका को लेके आया, इसहाक ने रिबका को कबूल कर दिया। मुख्तसर सी बात है, छोटी सी बात। इसहाक ने अली अजर को भेजा, अली अजर ने रिबका को साथ लिया और रिबका ने इसहाक को पसंद किया, इसहाक ने रिबका को पसंद कर लिया और एक नई लाइफ शुरू हुई। जिनके अंदर किस्सा वापस है। फिर क्या हुआ? बाइबल की जो कहानियां हैं, ये मैंने पहले कहा कि ये अक्स है। ये कहानी भी हमें एक खास शब्द में लेके जा रही है। ओल्ड टेस्टमेंट की बहुत सी कहानियां न्यू टेस्टमेंट की कहानियों का अक्स है और पेश करना है। इसका मतलब जितनी ओल्ड टेस्टमेंट की स्टोरीज हैं वो हमारे सबक के लिए है, हमारे सीखने के लिए है और उनमें कोई खास सबक है। हेलो, आप सुन रहे मेरी बात? आज बताइए, अब्राहम कौन है इस स्टोरी में? हाँ, ऊंची बात करिए, अब्राहम कौन है? तो अब्राहम जैसे इसहाक का बाप है, खुदा तमाम दुनिया का बनाने वाला खुदा बाप है। और सुनिए, अब्राहम ने अली अजर को भेजा। ऐसे ही खुदा मुख्तलिफ वक्तों में अपने रूह कुदस को जमीन पर भेजता रहा अपने मकसद के लिए। आपको समझ आ रही कहानी की? अब्राहम ने अपने खालिद अली अजर को भेजा। खुदा रूह कुदस को ओल्ड टेस्टमेंट में किसी खास मकसद के लिए भेजता रहा अपने मकसद के लिए। और इसी तरह अली अजर जो है वो रूह कुदस को पेश करता है। अली अजर किसको पेश करता है? आपको कहानी की समझ आनी शुरू हो गई है। और रिबका जिसे पसंद किया इसहाक ने अपनी बीवी बना लिया, ये कलीसिया की एक तस्वीर है। कलीसिया को पेश करती है रिबका, कलीसिया को पेश करती है, क्योंकि हमारा खुदा, हमारा खुदावंद यीशु मसीह आ रहा है और रूह कुदस हमें तैयार करके रैप्चर के लिए तैयार करके यीशु के पास ले जा रहा है। रैप्चर होगा और हम मसीह को देखेंगे। हालेलुया। और हमारा रहनुमा रूह कुदस होगा, क्योंकि आप रूह कुदस के पैगाम में सीख चुके हैं कि जितने ईमानदार हैं वो जी उठेंगे रूह कुदस की मदद से। और रूह कुदस की रहनुमाई में हम कलीसिया जो है अपने दूल्हा यीशु मसीह को मिलेंगे। हालेलुया। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। रिबका के बारे में एक बात सुने, लिखा है कि वो बड़ी खूबसूरत थी। कलीसिया आप खूबसूरत है, कलीसिया आप खूबसूरत है। कोई आप में क्या कहना चाहिए, जिस्मानी तौर से, रूहानी तौर से आप में कोई ऐब नहीं है, आप पाक हैं, क्योंकि रिबका के बारे में क्या खूबसूरत थी। और कलीसिया जो है वो खूबसूरत होती है जब पाकों से भरी होती है। हालेलुया। जब रूह के फल से लदी होती है, रूह की नेमतों से लदी होती है, वो खूबसूरत होती है। प्रेज द लॉर्ड कहिए। याद रहे कि पैदाइश की ये कहानी, याद रहे कि पैदाइश की 24वें बाब की ये कहानी मुसलसल और एक तवील स्टोरी है। और इसमें अब्राहम का मिशन नजर आता है जो खुदा का मिशन है। खुदा का मिशन भी यही है, अपने बेटे यीशु मसीह के लिए दुल्हन हासिल करें। हालेलुया। इसी मकसद के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो कबूल कर ले वो दुल्हन बन जाए और यीशु दूल्हा और यीशु पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड कहिए, कहिए हालेलुया, फिर कहिए हालेलुया। अब्राहम एक बाप है और बेटे इसहाक के लिए दुल्हन का मिशन अली अजर को सौंपा गया है। और अब्राहम मोहब्बत से बना हुआ है, तड़प रखता है। अब्राहम एक उम्र रसीदा शख्स है और कभी ज़ईफ उम्र है। अपने खादिम अली अजर से उसने अहद लिया है कि वो इसहाक के लिए बीवी लाएगा। एक बार फिर याद रहिए, मैं कहानी दोहरा रहा हूं। अब्राहम खुदा बाप को और इसहाक यीशु मसीह को पेश करता है। अब्राहम दौलतमंद था। सुनिए, अब्राहम क्या था? अब्राहम दौलतमंद था, बाबरकत था, मेरास रखता था,
से मालामाल है। आसमान और जमीन और उस पर की सारी कायनात का जो खालिक है, मालिक है, वो यीशु मसीह है, वो खुदा है। हालेलुया। इब्राहिम पावरफुल शख्स था और इब्राहिम अपने बेटे के को एक रिश्ते में बांधना चाहता था, शौहर और बीवी के रिलेशनशिप में बांधना चाहता था। इसी तरह खुदा बनाए आदम से पेशतर, बिफोर द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, खुदा पेशतर से ये उम्मीद रखता था, मंसूबा रखता था कि उसके बेटे के लिए यीशु की एक दुल्हन हो, और वो दुल्हन कलीसिया है। बेटे की बीवी जो कलीसिया है, ये खुदा के जलाल को जाहिर करती है। आइए पढ़ते हैं यूना की जीव, उसका 17वां बाब और उसकी 24वीं आयत। ऐ बाप, मैं जानता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है, जहां मैं हूं वो भी मेरे साथ हो, ताकि मैं उस जलाल को देखें जो तूने मुझे दिया है, क्योंकि तूने बनाए आदम से बेशतर मुझसे रक्त मोहब्बत रखी। यीशु मसीह यूहन्ना की इंजील में अपने बाप से मुखातिब है और वो कह रहा है, तूने मुझसे बनाए आदम से बेशतर मोहब्बत रखी है, और तेरी मर्जी ये है कि जो मेरे हैं, जिनके लिए मैंने लहू बहाना है, जिनको मैंने अपने लिए खरीद देना है, जो मेरी दुल्हन होगी, तेरी ख्वाहिश वो है, ये है कि हम दोनों एक हों। हालेलुया। तो यीशु मसीह दुआ कर रहे, तेरी ख्वाहिश बनाए आदम से ये है, तो मुझसे मोहब्बत रखता है, मेरे लिए बीवी चाहता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। खुदा का अपनी मंसूबा ये है कि यीशु की एक दुल्हन हो, मसीह और कलीसिया के दरमियान एक रिलेशनशिप बन जाए। आइए पढ़ते हैं मत्ती की जीव 22वां बाब और उसकी 2री आयत। आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। जरा सब कटे बोलो, आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की। यह इशारा आसमान की बादशाही की तरफ है। खुदा ने अपने बेटे की शादी की, खुदा ने अपना बेटा यीशु मसीह भेज दिया और उसकी शादी कलीसिया से हुई, और ये आसमान की बादशाही का एक अक्स है। बोले हालेलुया। आइए थोड़ा सा अलीअज़र के बारे में सीखते हैं, जो कि अब्राहम का खादिम था। लफ्ज अलीअज़र जो है, ये इब्रानी लफ्ज है और इसके मानी है खुदा मददगार है, गॉड इज माई हेल्प। और ये रूह कुद्स को पेश करता है। जैसे इसहाक के लिए बीवी तलाश करने के लिए अलीअज़र आया, वैसे ही रूह कुद्स आज पूरी जमीन पे फिर रहा है, हर शख्स से मुखातिब है, एक एक आदमी से मुखातिब है। जब खुदा के खादिम कलाम सुनाते हैं, जब खुदा के खादिम निजात की कबूलियत की तालीम देते हैं, रूह कुद्स एक के पास जाकर ढूंढता है कि कोई है जो उसकी कलीसिया में शामिल हो, कोई है जो यीशु मसीह की दुल्हन बनने के लिए तैयार हो जाए। आज रूह कुद्स ढूंढ रहा है, जगह जगह खातों के वसीला से, मनातों के वसीला से, मुल्कों के वसीला से रूह कुद्स आपसे बात कर रहा है, यीशु को कबूल कर लो, यीशु को दूल्हा बना लो। बोलिए हालेलुया। कई जोर से नहीं हालेलुया। रूह कुद्स एक अजीम मकसद लेकर निकला है, जो कि यीशु की दुल्हन को तलाश कर रहा है। जिस तरह अलीअज़र दूर दराज के इलाके से आया दुल्हन तलाश करने के लिए, ऐसे ही आसमान छोड़कर रूह कुद्स हमेशा के लिए जमीन पे आ गया। कब याद है? कब? ईद पेंतिकोस्त पे। ईद पेंतिकोस्त पे लिखा है कि जब रूह कुद्स नाज़िल हुआ तो सब रूह कुद्स से भागे और फैसले बोलने लगे। तो इसका मतलब ये है, दूर दराज से, आसमान से हमेशा के लिए जो रूह कुद्स जमीन पे आ गया। अलीअज़र जैसे निकला है कनान से, मेसोपोटामिया में आया दुल्हन तलाश करने के लिए, रूह कुद्स आसमान से आया और जमीन से यीशु मसीह के लिए दुल्हन तलाश कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रूह कुद्स कायम करता है, गुनाह के बारे में मुजरिम ठहराता है, लोगों को रागिब करता है, रजू आने के लिए तैयार करता है, कलीसिया बनने के लिए तैयार करता है। और फिर अलीअज़र ने
रिबका को जेवरात पहनाए। हेलो, जब रिबका मिल गई तो एलियेजर ने क्या किया? कंगन पहनाए, उसको जेवर बनाए। जब रूह कुदस आता है, जब हम रूह से मामूल होते हैं, तो रूह के फल हमारी जिंदगी में आ जाते हैं, रूह की नेमत हमें मिल जाती है। हम परवा के लिए, अपने दुल्हा के लिए, यीशु मसीह के लिए श्रृंगार कर लेते हैं और फिर खूबसूरत नजर आते हैं। हालेलुया। हमारा सेवर, हमारा श्रृंगार रूह की नेमत है। हमारा सेवर, हमारा श्रृंगार रूह के फल है जो रूह अता करता है। जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है बांटता है। और वो कलीसिया को हर रोज खूबसूरत बनाता चला जाता है। ये आयत में सारी कहानी आपको नजर आती है। इस आयत को और से लेके पूरी कहानी इसमें नजर आएगी। लेकिन तुम्हारे बारे में पौलुस का तस्दीके की कलीसिया से मुखातिब है। वो कहता है तुम्हारे बारे में है भाइयों, खुदा उनके प्यारो, हर वक्त खुदा का शुक्र करना हम पे फर्ज है, क्योंकि खुदा ने तुम्हें इब्राहिम से, यानी बनाए उसे देशों से इसलिए चुन लिया था कि रूह के जरिए से पाकीज़ा बनकर हक पर ईमान लाकर जाओ। खुदा ने हमें हमारी पैदाइश से पहले चुन लिया था ताकि रूह के जरिए से हम पाकीज़ा बन जाए। बोले हालेलुया। तो रूह के समय हर रोज पाकीज़ा बनाता है। सुनिए, जब हम तौबा करते हैं तो यीशु के खून से धुल जाते हैं, और निजात पाने के बाद जब कोई खता होती है, हम कलाम सुनते हैं और पाक रूह हमें मुजरिम ठहराता है ताकि हम उस गुनाह से बाज आए। रूह हर रोज पाकीज़ा बनाता जाता है, तैयार करता चला जाता है ताकि हमारी मुलाकात हमारे खुदा से करवा दे। जब तक एलियेजर रिबका को अब्राहम इसहाक तक नहीं ले गया, वो काम करता रहा। ऐसे ही मुक़द्दस आज भी काम कर रहा है हमें यीशु तक पहुंचाने के लिए। लेकिन हमारा फर्ज है हम हिजाब रखें, हम पर्दा ओढ़े, हम गुनाह से बचे रहे, हम बदियों से बचे रहे, हम जलाल वाले बने रहे, पाकीज़ा बने रहे, झूठ से बचे रहे, गुनाह से बचे रहे, पाकीज़गी की जिंदगी हासिल करें। वरना अगर नापाक पाए गए तो हमारा दुल्हा किसी वक्त भी इनकार कर सकता है। अभी असल में अपनी बाबत कुछ नहीं कहा। सुनिए, एलियेजर जब रिबका के माँ बाप से मिला है, रिबका से मिला है, उसने अपने बारे में कुछ नहीं कहा। उसने अपने मालिक की तारीफ की है। उसने इब्राहिम के बारे में बात की है, उसने इसहाक के बारे में बात की है। और आज रूह कुदस अपनी बाबत कुछ नहीं कहता, वो यीशु मसीह के जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। देखिए जरा एलियेजर के पास सुनिए, पैदाइश 24 उसकी 35 आयत। और खुदावंद ने ये एलियेजर तारीफ कर रहे हैं अपने मालिक की। ऐसे ही रूह कुदस अपने आप को जला नहीं देता, खुदा को जला देता, ठीक है। और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है, और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे दान किए। किसकी तारीफ कर रहे हैं? यीशु मसीह को कबूल करने वाले लोग जो कलीसिया है, जब रूह कुदस उनके अंदर आता है तो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। हालेलुया, खुदा के जलाल को जाहिर करता है। हमारे मुंह से खुदा के जलाल की बातें निकलती है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह को जलाल देता है रूह कुदस, यीशु मसीह को बयान करता है। सुनिए गौर से, जब कभी निजात का कलाम पेश किया जाए या कोई और कलाम, तो रूह कुदस कलाम के ऊपर जुम्बिश करता है और यीशु मसीह की कुदरत को बयान करता है, यीशु के जलाल को जाहिर करता है। जब हम कहते हैं गुनहगारों यीशु मसीह को कबूल कर लो, तो रूह कुदस यीशु मसीह को जलाल देता है और वो हमारे कान में कह रहा होता है, हाँ यीशु तेरे लिए दफन हुआ, तेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, तेरे लिए कुदरत के साथ आसमान पे है और तेरे लिए फिर आने वाला है। रूह कुदस हमें बातचीत करता रहता है और वो मददगार है। रूह कुदस हमारा यीशु कहता है वो मेरे बारे में बात करेगा,
वो अपने बारे में बात नहीं करेगा, वो राष्ट्रवादी के बारे में, गुनाह के बारे में कसूरवार भी ठहराएगा, मुजरिम भी ठहराएगा और मेरी गवाही भी देगा। तो आज रूल यीशु को पेश कर रहा है। जिस तरह अलीज़र में रिबका को तहरीर दिए, इसी तरह रूल कलीसिया को अपनी नेम दे देता है। जिस तरह अलीज़र ने रिबका को तहरीर पेश किए, उसी तरह रूल कलीसिया को रूहानी नेम दे देता है। और ये बात हम पढ़ सकते हैं पहला कुरिन्थियों 12वां 4 आयत से 12वीं आयत तक। उसके मुताबिक रूल क्या देता है कलीसिया को? हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, माफ़ूकुल फितरत ईमान, शिफा देने की तौफीक, मौजों की कुदरत, नबूवत, रूहों का इतिहास, ज़बानों का तर्जुमा, खिदमत देता है। ये रूल देता है कलीसिया को। और अब रिबका जो कलीसिया की तर्जुमानी करती है, उसके लिए जरूरी है कि वो आराम से अलीज़र के साथ चल पड़े, आराम से कि ओके होली स्पिरिट आई ओबे यू। कलीसिया का काम है रूल को कभी नाराज ना होने दे। आपको याद है कि जब मूसा बनी इस्राएल को निकला तो कहा कि कभी रास्ते में खुदा ने कहा ऐ मूसा इन कौम को बता दे रास्ते में कभी भी मेरे फरिश्ते को यानी यीशु मसीह को नाराज ना करना। आज खुदा कह रहा है रुल्स को कभी रुचीता ना करना, रुल्स को कभी नाराज ना करना, रुल्स की रहनुमाई में चलना। और ये डायरेक्ट हमें हिसाब तक ले जाएगी जो कि मसीह की तर्जुमानी करता है। हालेलुया। एक और सूरत बात, रिबका ने इसहाक को पहले नहीं देखा था। वैसे आजकल तो देख लेते हैं लड़की लड़का एक दूसरे को पहले से मिल लेते हैं, कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ रजामंदी होनी चाहिए। मैंने भी नहीं देखा था, मैंने तो पता कब देखा था, निकाह में, उससे पहले नहीं देखा था। हालांकि मैं एक दफा गया था, मैंने कहा शायद थोड़ी सी झलक नजर आ रही, झलक भी दिखाई मैंने, निकाह में नजर आई। तो मैं ये कहना चाहता हूं रिबका एक नवाकिफ शख्स के साथ चली गई जिसको जानती भी ना थी। इसलिए याद रखें रुल्स के पीछे आराम से चल पड़े, हालांकि रुल्स को आपने नहीं देखा। कबूल करें। हालांकि रिबका ने इसहाक को बगैर देखे मसीह का फैसला कबूल किया, इसी तरह हमने भी बगैर देखे मसीह पर ईमान लाया है। मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लाए हैं। आप मुबारक है हमने मसीह को देखा भी नहीं, हमने यीशु को मसलूब होते नहीं देखा, दफन होते नहीं देखा, जी उठते नहीं देखा, रुल्स का रसूल 12 शागिर्दों में जो हुआ उसको नहीं देखा। ईमान रखते हैं कि जो रुल्स कह रहा है वो सही है, बस खुशी से कबूल करें। आइए रिबका की जो रजामंदी है उसको अपनी रजामंदी बना लें। आज रुल्स ऑर्डर कॉल दे रहा है, कितने जो रुल्स की बात को कबूल करेंगे? आपका जवाब होना चाहिए यस लॉर्ड, हाँ रुल्स मैं तेरी मानूंगा। कलीसिया ने मसीह को रूबरू नहीं देखा, मगर बगैर देखे उस पर ईमान लाइए। आइए कार्य पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला बाब 8वीं आयत, यहां लिखा है इससे तुम दे देखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचे इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हैं जो बयान से पाया और जहाज से भरी है। यीशु को देखा भी नहीं, मरियम मगदलीनी ने देखा था, 12 शागिर्दों ने देखा था, हमने तो देखा भी नहीं। ईमान से खुशी से मसीह के ताबेदार हैं और उस दुल्हा के लिए तैयार हो रहे हैं जिसको देखा ही नहीं। और जब तक देखते नहीं है बचाव रखें, गुनाह से बचे रहें, बदी से बचे रहें, मसीह के फरमान पे अमल करें, मसीह की तालीम पे अमल करें। रिबका के लिए चंद बातें। रिबका ने अपने मुल्क को छोड़ दिया, खानदान को छोड़ दिया, आरामदेह जिंदगी को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया। यीशु ने कहा अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब उठाए। जो मुझसे बढ़कर अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से और खुद अपनी जात से ज्यादा मोहब्बत करेगा वो मेरे लायक नहीं। रिबका ने सब कुछ छोड़ दिया, बस अब अलीज़र के पीछे चल पड़ी। मसीह की खातिर कुछ छोड़ना पड़े तो छोड़ दे,
माँ बाप की तालीम को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, गलत तालीमात को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, अपनी बदी को छोड़ना पड़े तो छोड़ दे, चुप करके रूल उसकी माने और रूल उस आपको ठीक यीशु मसीह तक ले जाएगा। बोलिए हालेलुया। दुनिया को छोड़ने का मतलब, स्लीप को छोड़ने का मतलब है मसीह की पैरवी करना। रिबका अलीअज़र की बातों पर ईमान लाई, हम रूल पर ईमान लाते हैं, मसीह को कबूल करते हैं और फिर एक खुशियों भरा मेला ऐसे ही यीशु मसीह हमें कबूल कर देगा। ओ जिसको उसने अपने लहू से धोया, जो रूह जिसको लेके आया, यीशु मसीह आपको कबूल कर लेगा बशर्ते कि आप उसके मसीह की ताबेदारी में, रूह की ताबेदारी में चलते रहें। प्रेज़ द लॉर्ड। दुल्हा की मोहब्बत से, दुल्हा की मोहब्बत और दुल्हन की मोहब्बत हमें रिबका और इसहाक की मोहब्बत में नजर आती है और इसी तरह मसीह की मोहब्बत भी नजर आती है। हमें पाकीज़गी के साथ चलना है। आखिर में दो हवाले पढ़ूंगा, फिर पैगाम खत्म करूंगा। इस जो पांचवा बाब उसकी 27वीं आयत, रूह कुछ कर रहा है आजकल। दिस इज द एरा ऑफ द होली स्पिरिट। ये रूह का दौर है, फजल का दौर आप कहते हैं, मैं कहूँगा ये रूह का दौर है। इस जो पांचवा बाब 27वीं आयत, ये कलीसिया को तैयार करने का दौर है। क्या लिखा है? और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हासिल करे जिसके बदले में दाग या जुली या कोई और ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और मेरा हो। रूह आपको पाक करता रहता है। रूह को नाराज नहीं करना, रूह को रंजीदा नहीं करना। जब रूह की निशानदेही करे, गुनाह की ये बदी है, छोड़ दे। रूह पाक करता रहता है, आपको पाकीज़ा बना के मसीह के सामने पेश करेगा। हालेलुया। कहिए हालेलुया। ये खुशियों भरा मेलाप होगा, रैप्चर होगा, रूह उसका मिशन मुकम्मल हो जाएगा। सुनिए, रूह पहले कभी कभार आता था, फिर यूएन की किताब की पेशनगोई के मुताबिक पेंटिकोस्ट के दिन रूह आ गया और आज हमारे साथ साथ है। और जब हम बाप का बपतिस्मा लेते हैं, वो हमारे अंदर आ जाता है, हमारे साथ है, हमारे अंदर आ जाता है। और रूह का मिशन अभी मुकम्मल नहीं हुआ, अभी उसका मिशन जारी है। उसका मिशन है हमें मसीह तक पहुंचाना। ये रूह का मिशन है। रूह का मिशन तब मुकम्मल होगा जब रैप्चर होगा। जब रैप्चर होगा, खुदा को आसमान से ललकारेगा मुकर्रम फरिश्ते की आवाज और फिर मुर्दे जी उठेंगे। कौन जिंदा करेगा? आप सुन चुके हैं ये बात। कौन जिंदा करेगा? रूह जिंदा करेगा। जैसे मसीह बड़ी कुदरत के साथ रूह उसकी कुदरत से जी उठा। ईमानदार जो मर चुके होंगे, जो मसीह पर ईमान है, जो कलीसिया है, रूह उसकी कुदरत से जी उठेगी। और कहानी आगे चलती है और वो इस तरह चलती है कि रूह उसे जिंदा करके मसीह तक ले जाएगा और एक खूबसूरत मेलाप होगा। आसमान पे जश्न होगा, आसमान पे बड़ा की शादी होगी। अभी शादी नहीं हुई, पढ़ मुकाशवा की किताब, आसमान पे बड़ा की शादी होगी और फिर हम एक हो जाएंगे। और यीशु मसीह क्या करेगा? सुनिए, इसहाक रिबका को लेकर अपनी मां के डेरे में चला गया। यीशु मसीह हमें लेकर आसमान पर ले जाएगा अपने के बाप के पास और कहेगा, बाप जिसको तुमने रूह उसको भेजा था, उसकी रहनुमाई में ये कलीसिया आ गई है, ये मेरी दुल्हन है और बाप इसे कबूल कर, मैंने इसके लिए अपने जान दिया। और फिर हम खुशी से वहां रहेंगे, ना दुख होगा ना मुसीबत होगी, सब कौन ही होगा, खुशी और शांति होगी। ये प्रेज़ और आखिरी आयत दूसरा ग्रंथियों 13वां 14वीं आयत, सब इकट्ठे पढ़े। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह उसकी शराफत तुम सब के साथ होती रहे। आज के आपने 4 कैरेक्टर सुने हैं, बाप, बेटा, रूह और कलीसिया। खुदा आपके साथ हो। रूह को नाराज नहीं करना।